आज हम आपको नर्मदा पुराण के अंतर्गत लोंकेश्वर तीर्थ का महात्म वर्णन सुना रहे हैं। ये वही तीर्थ है जहाँ की महाबलशाली लोंकेश्वर ने तपस्या की थी। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। ईश्वरवाच यत्त्वया चिंतितं किंचित् सर्वं सफलं तव उत्तिष्ठ गच्छ शीघ्रं त्वं भवनं प्रति दानव। भगवान शंकर ने कहा कि जो भी तुम्हारे मन में रुचता है हमने वह सब दिया। तथास्तु। दानव ने कहा भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे वर देना चाहते हो तो मैं संग्रामों से संतुष्ट नहीं होता और बल भी मुझ में कुछ नहीं है। अतः भगवान जिसके मस्तक पर मैं हाथ से स्पर्श कर दूं वह देव दानव या गंधर्व कोई भी हो तत्क्षण ही भस्म हो जाए। श्री शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान शंकर ने कहा उत्तिष्ठ गच्छ शीघ्रम त्वं भवनं प्रति दानव। जाओ तुम्हारा वह सब मनोकामना सफल हो, अपने भवन में जाओ। तब उस दानव ने सोचा कि हमें वरदान तो मिल गया, अब इसकी परीक्षा किस पर करूं। भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि रुको, जब तक मैं इनका परीक्षा नहीं कर लूं तब तक आप रुको। पहले मैं आपके मस्तक पर हाथ रखकर जान लूं कि यह वरदान सही है कि नहीं, मुझे विश्वास हो जाएगा। उस समय भगवान शंकर विचार करने लगे कि इस कार्य में स्वामी कार्तिकेय, विष्णु, भगवान ब्रह्मा कोई भी सहायक होने में समर्थ नहीं है। इस आपत्ति को समझकर भगवान शंकर नंदीश्वर वृक्ष से बोले तुम कुछ देर तक इस पापी से युद्ध करो। श्री शंकर जी सिर का स्पर्श करने के लिए दैत्य कालपृष्ठ ने अपना हाथ फैलाया, पर नंदीश्वर ने पुच्छ से प्रहार किया और वह दानव तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री शंकर भगवान और पार्वती के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इधर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी ने कहा आद्य में सफलम देव प्रभातम तव दर्शनात् कुशलम च न देवानाम शीघ्रम उत्तिष्ठ गम्यताम। आपके दर्शन से आज मेरा प्रातः काल सफल हो गया। इस समय देवों का कुशल नहीं है, वे बड़े भय में हैं। शीघ्र उठिए और चलिए। श्री विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और जो दूसरे देवगण हैं, तुम उनकी आपत्ति कहने के योग्य हो। कहो कौन सी आपत्ति आ गई है। ब्रह्मा चंद्रश्च रुद्रश्च ये चान्ये तो मरुद्गणः आपदः कारणम यच्च तस्य समाख्यातुमर्हसि। कहो क्या आपत्ति आ गई है। नारद जी ने कहा दानवेन महातीव्रम तपस्तप्तम सुदारुणम रुद्रेण च वराम दत्तो भस्मत्वम मनसेप्सितम। उन्होंने उस दानव ने बहुत ही उग्र तप किया, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दे दिया कि जिसके मस्तक पर वो हाथ रखेगा वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। नारदस्य वचः श्रुत्वा जगाम श्री हरि। भगवान श्री विष्णु नारद जी के वचन सुनकर उसी समय भगवान शंकर के पास गए और बोले आशुतोष अवधरदानी, आप कहिए, आपके दुखों का कारण कहिए। भगवान शंकर जी बोले मूर्खों में रहने से मनुष्य को सुख नहीं होता, रोगियों के बीच भी सुख नहीं है, पराधीन जीवन में भी सुख नहीं है। स्त्रियों के अधीन रहकर मैंने दानव को वर दिया है कि यह जिसके सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सब
इसी समय नर्मदा जी के उत्तर तट पर जाएं अविलंब, और उस तीर्थ में, वहाँ उस तीर्थ के समान मर्त्य लोक में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। जो लोग वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान और दान करते हैं उनसे उनका 7 जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। रेवायाश्च तटे तिष्ठ देवत्वम अमरः सह। आप लोग बिना समय गवाए वहाँ जाइए और उस तीर्थ में जाकर स्नान कीजिए भक्तिपूर्वक। इधर भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदरी कन्या का रूप धारण किया। उसे देखकर दानव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, इस प्रकार तुम संपूर्ण पृथ्वी की रानी बन जाओगे, इसमें संशय नहीं है। वो कन्या बोली, दानव कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करता है। स्त्री स्वाधीन नहीं है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति विद्यत्वे, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हूँ, मुझे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, इसलिए जिस किसी पुरुष में विश्वास मैं नहीं कर सकती। मनुष्य स्त्रियों में विचित्र व्यवहार वाले, लंपट, आसक्त और काम से मोहित हो जाते हैं। तुम मुझसे अपना विवाह कर कर विविध भोगों को भोगो, पीछे जन्म का नाश तो होगा, ना तुम रहोगे ना मेरा कोई दूसरा होगा। ब्रह्माणी, क्षत्रियाणी, वैश्य कन्या और शूद्र कन्या, इन चारों वर्णों की कन्याओं का दूसरा पति नहीं होता। इसलिए जो वचन तुमने कहा है मैं उसे अपने हृदय में धारण करता हूँ। दानव ने कहा कि तुम मेरा विश्वास कर लो, मैं ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारे लिए करूं जो तुम मेरा विश्वास कर सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा कि राजश्रेष्ठ, हमारे कुल में जो नियम है, शर्त है, आप उसे विधि पूर्वक धारण करो। हमारे कुल में विष व कोष, अन्य तुला आदि का कोई नियम नहीं है। संपूर्ण गोप कुल में सिर में हाथ रखने का नियम है। राजश्रेष्ठ, कामांध होकर उसने अपने मस्तक पर हाथ रख लिया। वह व्यक्ति यह भूल गया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह उसी समय भस्म हो जाएगा। इस बात को विष्णु भगवान की माया से वह भूल गया और उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ रखा और वह तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। जैसे कि तृण समूह, जैसे कि घास फूस जल के भस्म हो जाता है। सब देवों ने श्री विष्णु भगवान पर सुंदर पुष्प वृष्टि की। निर्भय और दुख रहित होकर संपूर्ण देव प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान चले गए। इस कारण से राजन यह तीर्थ शंकर के लिंगेश्वर लुके छिपे नाम से प्रसिद्ध है और जिस कारण से स्नान मात्र से संपूर्ण नष्ट होता है। त्वचा, हड्ड, रक्त, मांस, मेदा, स्नायु स्थित पाप स्नान मात्र से लीन हो जाता है। करोड़ों जन्मों से होने वाला पाप भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। अतः लुंकेश्वर तीर्थ की बहुत महिमा है, यहाँ स्नान करने का बहुत ही महिमा है। नर्मदे हर।